शंकर भगवान को दे रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, 10 मिनट भी आप मेरे ओघड़दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव को दे रहे हो, तो वो 10 मिनट जो तुमने यहाँ दिल लगाया है मेरे शंकर भगवान से, घर जाकर मालूम पड़ेगा कि वो दिल लगाकर तुम आए थे तो क्या मिला। दुनिया कितनी विडंबना है संसार की, कितनी विडंबना है, जरा विचार करिए कि घर के अंदर भगवान के मंदिर से ज्यादा बड़ी तो बाथरूम होती है। जरा बोलिए सही है कि गलत है? जितने बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, और शहर में भी जाने को तो जाने दो, तुम अपने अपने नगर, गांव में, कॉलोनी में, फ्लैटों में भी देख लेना, भगवान का जो मंदिर होता है वो छोटा होता है और बाथरूम बड़ी सारी होती है। बड़ा क्या होना चाहिए? अरे बोलो जमते, मंदिर बड़ा होना चाहिए कि हम जिस भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, हम जिस भगवान का अभिषेक करने के लिए बैठे, हम ठाकुर जी से लाइन लड़ाने के लिए बैठे, हम भगवान कृष्ण से सेवा करने के लिए बैठे, हम भगवान राम का पूजन करने बैठे, हम शंकर जी का अभिषेक करने बैठे, तो मंदिर अगर बड़ा होगा तो हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारी पोती, हमारे नाती, हमारे पंती, हमारे परिवार का सारा सदस्य उस मंदिर के अंदर एक छत के अंदर बैठेगा, तो उस परमात्मा की छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहे, पूरे परिवार, हमारा पूरा वंश बढ़ता जाएगा। वंश जो शब्द है, मेरी बहुएं, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितनी भी बहुएं बैठी हैं, और जितने भी नवयुवक बेटा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो हृदय से सुनना इस कथा को। वंश संबोधन कहां से निकला है? हम कहते हैं ना, ये हमारा वंश है, हम इस वंश के हैं, ये वंश हमारा इतना बड़ा है, भगवान कृपा करना हमारा वंश और बढ़े। ये वंश संबोधन कहां से निकला? ये वंश संबोधन कहां से प्राप्त हुआ है? ये वंश संबोधन कहीं दूसरी जगह से नहीं निकला। हमारे यहाँ जो बांस का पेड़ होता है ना, हमारे यहाँ जो बाम्बू का पेड़ होता है, बांस का जो पौधा होता है, उसको कहते वंश। इसलिए हमारे यहाँ जो बांस का काम करते हैं ना, उनको कहते वंशकार। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? उनको कहते वंशकार। जो बांस की डलिया बनाते हैं, बांस का सुपड़ा बनाते हैं, बांस की डलिया सुपड़ा, उसके लिए खूब सुंदर मंडप सिद्ध करते हैं, खूब सुंदर उसकी नक्काशी करते हैं, उस पे कलर करते हैं, जो बांस का कार्य करते हैं उनको वंशकार कहते हैं। कितना महत्व है हमारे यहाँ वंश का। बांस का मंडप बनाने वाला ये वंशकार जो होता है, बांस से द्वारा निर्मित जो सामान को सिद्ध करता है, ये साधारण नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है, आज भी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों वर्णों में अगर शादी होती है तो पहले वंशकार की डलिया से ही शुरुआत होती है। वंशकार की डलिया से शुरुआत होती है। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या लेकर आते? खल मिट्टी। हमारे यहाँ सबसे पहले लेकर क्या आते? केवल मिट्टी लेकर आते, केवल खल मिट्टी लेकर आते। और खल मिट्टी को लेने के लिए जाते हैं, बांस की डलिया लेकर, सुपड़ा लेकर, माताएं भजन गाती गाती, कीर्तन गाती गाती, बन्ना बन्नी गाती गाती, बांस की डलिया में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस डलिया में डालकर उसको लेकर आते हैं। फिर उससे कुछ कुछ सामग्री बनाते हैं, चूल्हा वगैरह, ये कुछ भी सामान बनाते हैं, फिर उस पर पूजन वूजन करते हैं। आज भी नियम है। बोलो रे जी, जो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? तो आज भी नियम है कि वंशकार के यहाँ से आई हुई डलिया में, वंशकार के यहाँ से आए हुए सुपड़े में हमारे यहाँ सबसे पहले शादी का काम किया जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वंश संबोधन बांस से उत्पन्न हुआ। वंश का जो संबोधन है वो बांस से।
और वंश का संबोधन जब बांस से है तो हम कहते हैं परमात्मा से महाराज जी की हमारा वंश बढ़े। तो आप विचार करिएगा कि ये बांस से वंश का संबोधन कैसे जुड़ गया। सारे वृक्षों में केवल एक वृक्ष बांस का होता है। बांस का जो पौधा होता है, बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का जो पेड़ तैयार होता है, वो वृक्ष बांस जहां लगता है वहां बहुत सारे बांस एक साथ लगते हैं। देखें आप लोगों ने, बहुत सारे बांस एक साथ लग गए। वंश संबोधन कैसे निकला उसका ध्यान करना। कोई आपसे पूछ लेगा, कभी भी कोई प्रश्न कर सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे कभी भी किसी भी समय पर कि वंश संबोधन कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला। जैन संत हमारे बीच में सनातन धर्म के अंतर्गत चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्णों को बराबर लिया है। सुधीर भैया भी बैठे हुए हैं, श्री शिवाय नमस्ते। चारों वर्ण बराबर। शुरुआत देखिए, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छा कार्य होता है, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो वंशकार समाज द्वारा जो बांस की डलियां बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं, उन तो जब जब अग्रणता होती है, तब जब वंशकार के द्वारा निर्मित वो डलिया, निर्मित वो सुपड़ा, निर्मित वो सामग्री प्रयोग में। कोई आपसे पूछे कि वंश कहां से उत्पन्न होता है, तो वंश शब्द कहां से लिया गया, तो बांस से लिया गया। बांस जहां लगाया जाता है वहां बहुत सारे बांस का झुंड उत्पन्न होता है, झुंड उत्पन्न होता है। वो बांस बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। उस बांस में तुम पानी दो मत दो, उस बांस में तुम खाद डालो मत डालो, वो बांस बढ़ रहा है। साथ में ये वंश शब्द कैसे निकला, अब समझना उसको कि बांस जब बढ़ता है उसमें कोई कोई बांस में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, बांस अंदर से सुलने लगता है, सुलने लगता है, वो खोखला हो जाता है, खोखला हो गया, वो गिरने वाला होता है। जैसे ही गिरने वाला होता है, उसके पास में जितने बांस लगे रहते हैं वो उस बांस को गिरने नहीं देते। इसको वंश कहते हैं, इसी को वंश कहा गया। हम जिस परिवार में रह रहे हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जिस कुटुंब में रह रहे हैं, हम जिस वंश के हैं, आवाज डाउन हो रही, हम जिस वंश के हैं, हम जिस परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रह रहे हैं, उस परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक बात ध्यान लगाकर सुन ले कि अगर कोई एक भाई, कोई एक परिवार का व्यक्ति, कोई एक पुत्र अगर गलत संगत में पड़ गया है, गलत मार्ग पर चले गया है, कोई गिर रहा है, कोई गिरने वाला है, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ आ गई है, तो बाकी के वंश वालों को, परिवार वालों को चाहिए कि हमें उसको संभालना है, गिरने नहीं देना है। तब समझो कि हमारा वंश श्रेष्ठ है। तब जाकर हमको लगता है कि इसमें श्रेष्ठता है। इनको बढ़ाइए थोड़ा सा, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तब जाकर हमको लगता है कि हमारा वंश हमको साध कर चल रहा है। महाराज, तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर अब मन को मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि आज के समय में हम बाथरूम बड़ी बनाएंगे, मंदिर छोटा बनाएंगे। विडंबना है ये इस संसार की। विडंबना, बाथरूम इतना बड़ा है कि तुम 2 बार गुलटैया खा जाते,
लोट लगा। और मंदिर इतना सा है कि दंडवत करने बैठे तो पूरा भी नहीं सो पा रहे ने, पांव समेट के फिर प्रणाम कर रहा। विचार करना जरूर। ये पश्चिम की जो हवा होती है ना, पश्चिम की हवा जब जब चलती है, खूब बादल भी हो जाए तो भी पानी नहीं बरसता। और जो पश्चिम सभ्यता में पढ़कर तुम मंदिर छोटा कर कर बाथरूम बड़ी कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, एक ना एक दिन तुम्हारी बर्बादी ही होने वाली। पश्चिम से चली हुई हवा, पश्चिम सभ्यता ये हमको आ रही है, उससे हमारे को सुख का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती, हमारे जीवन में हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने बैठे हो ना यहाँ पर, और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ी सीवर वाले महाराज की बात बुरी जरूर लगेगी, पर अपने अपने घर में भी देख लेना। मंदिर इतना सा, मंदिर को रखने के लिए, भगवान को रखने के लिए, नए मकान में, पुराने मकान में भगवान को रखने के लिए कोना ढूंढा जाता है, और मेहमान को रखने के लिए सोफा सेट ढूंढा जाता है। देखिए, फिर दुनिया के लोग कहते सीवर वाला महाराज काली मिर्ची बहुत खिलाता। गलत हो तो बता देना हो, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि महाराज जी गलत, भगवान को बिठाने के लिए कोना ढूंढा जाता है। कौन से कोने में रखूं, कौन सी जगह पे रखूं, इतना छोटा सा मंदिर लेके आई, इतना छोटा सा, क्योंकि घर में जगह नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं, तो तुम भी तो सोते होगे, तुम भी तो रहते होगे, जब मालूम पड़े कहा हमारे फ्लैट में जगह नहीं है, हमारे फ्लैट में जगह नहीं, बड़े बड़े शहरों में कहाँ जगह गुरुजी, कहाँ जगह, छोटा सा हाल रे, रसोई रे। अच्छा, फ्लैट बनाने वाले भी इतने समझदार रहते हैं, बाथरूम बड़ी बनाएंगे, हॉल बड़ा बनाएंगे, रूम बड़ा बनाएंगे, किचन बड़ा बनाएंगे, पर भगवान का स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं, तो भगवान के लिए क्या खाक सोचेंगे? उनको तो कमाना है केवल तुमसे। अगर फ्लैट बनाने वाला फ्लैट बनाए तो सबसे पहले उसको बनाना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर हमने सबसे बड़ा बनाया है, तुम्हें अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो ना लो। पर इनको तो माल बेचना है, इसलिए बेडरूम बड़ा बनाया, ये रूम बड़ा बनाया, वो रूम बड़ा बनाया, और भगवान को हम भगवान कहाँ रखेंगे? तो क्या इतना सा मंदिर लिया ना कहीं कोना में, दर्द है। शिव महापुराण की कथा इतने सालों से आप सुन रहे हो, कभी व्यासपीठ से बैठकर ये बोला कि भगवान को 56 भोग लगाना, बोलो जनता। कभी इस व्यासपीठ से बैठकर बोला कि 1 किलो मिठाई लेके मंदिर में जाना, बोला। कभी इस व्यासपीठ से ऐसा बोला कि ड्राई फ्रूट्स भगवान को लेकर जाना, या भगवान को आम लेकर जाना, या केला लेकर जाना, या फल लेकर जाना? नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं तुम मुझे कोने में भी रख ले, चल जाएगा, पर केवल मकान के कोने में मत रखना, अपने दिल के कोने में भी रखना, तब चल। अगर तू मुझे घर के कोने में रख रहा है तो मैं चलने को तैयार हूं। तू मुझे घर के कोने में रखेगा, मैं मानता हूं कि मैं कोने में रह जाऊंगा, पर उस कोने में रखने से पहले मुझे अपने दिल में रखना पड़ेगा। उस कोने में रखने से पहले अपने मन में मुझे रखना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, ढेरों आते हैं, ढेरों पत्र लिख के भी जाते हैं, गुरुजी भक्तों के रुकने के लिए थोड़े कमरे ज्यादा बड़े बड़े बनवा, तुम्हारे भगत बहुत आते हैं, भक्तों के रुकने की व्यवस्था ज्यादा करो, तुम्हारे भक्त ज्यादा आते हैं। हमने कहा, हमने भक्तों से कहा कि यहाँ रुको, हमने तो उस कुबेर भंडारी से कहा है एक बार तू आके बस यहाँ टिक जा, बाकी के सब जाए, उसे क्या करना।
वो आ गया ना, वो आ गया ना, सब कुछ आ गया। फिर कोई वैभव, कोई सत्ता, कोई दिखावा कुछ नहीं। आपसे भी कहूंगा, जिस दिन पशुपति व्रत का 5वां दिन हो, 5वां पशुपति व्रत हो, उसके एक व्रत पहले चौथे व्रत में तुम, ये शिव कृपा, ये शंकर है। 22 साल का जिसका लड़का मरा हो, फिर ऑपरेशन को खुलवा लेना, और बाबा पर भरोसा कितना होगा कि 22 साल के लड़के के मरने के बाद ऑपरेशन खुलवाकर और पशुपति व्रत प्रारंभ कर कर उसके ऊपर जाके दबाव दे देना कि अब तू दे, और वो ही दे जो गया। कहां से लाओगे ऐसी शिव भक्ति, ऐसा विश्वास? और ये विश्वास है तो वो 22 साल का लड़का जो मरा वो वापस प्राप्त हो गया। ये शिव भक्ति, इसी को शंकर कहता है। एक पत्र और है, वो भी देखिए कितना सुंदर।